Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गुड़ के चावल बनाना सिखाऊंगी जो कि सर्दियों की ख़ास डिश है और हमारे पंजाब का तोहफ़ा है। और हमारे कश्मीर में कई लोग इसे बड़े मज़ेदार तरीके से सुबह नाश्ते में इसे रबड़ी के साथ खाते हैं और रबड़ी बनाना भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो आप बनाकर इसे गुड़ के चावलों के साथ भी ट्राई कीजिएगा जो कि आपको बहुत मज़ा देगी। तो गुड़ के चावल बनाने के लिए मैं ले रही हूँ चावल आधा किलो, जिन्हें आपने पहले से उबाल कर रख लेने हैं। इसमें आपने कोई कनी वगैरह नहीं रखनी, फुल डन करने हैं। और गुड़ 750 ग्राम। जी हाँ, नॉर्मली मतंजन या जर्दे में जितने चावल होते हैं उतना ही मीठा डलता है, लेकिन गुड़ के चावलों में गुड़ चावलों से ज़्यादा डलेगा। और 1 कप किशमिश, बादाम, खोपरा वगैरह ले लीजिएगा। और 1 कप देसी घी, सौंफ 3 टेबलस्पून, 3 अदद लौंग, 3 अदद सब्ज़ इलायची, 1 मोटी काली इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और अलग से पिसी हुई सब्ज़ इलायची का पाउडर हाफ़ टी स्पून और 1 अदद छोटी प्याज स्लाइसिस में कटी हुई ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आप 2 कप पानी गर्म करने के लिए रखें। इसमें सौंफ और ये सारे मसाले, सौंफ, लौंग, सब्ज़ इलायची, मोटी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा डालकर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं ताकि इन सारे मसालों का अच्छा सा अरोमा निकलकर पानी में आए और अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसके बाद आप इसमें गुड़ डालकर पकाएं ताकि गुड़ अच्छा सा पिघल कर मेल्ट होकर शीरा तैयार हो जाए। जब गुड़ पिघलकर अच्छा सा शीरा तैयार हो जाए तो आप चूल्हा बंद करके इसे साइड पर कर दीजिएगा। इसके बाद दूसरी तरफ आप देसी घी गर्म करके इसमें प्याज डालकर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लें। और जब प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसमें ये शीरा छानकर इसमें डाल दें और शीरा एहतियात से डालिएगा कि चींटे आप पर ना आए। इसके बाद सारे नट्स डालकर इसमें मिला लीजिएगा। और अब आप उबले हुए चावल और इलायची पाउडर डालकर मिला लें। इसके बाद इसका सारा शीरा खुश करके आप इसे दम पर लगा दीजिएगा।
और जब शीरा बिल्कुल खुश्क हो जाए तो आप इसे हल्की आंच पर दम लगा दें। पंद्रह मिनट के बाद अब मैं इसका दम खोल लूँगी और इसे अच्छी तरह से मिलाकर सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। लीजिए, गुड़ के चावल तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप चाहें तो इसे रबड़ी के साथ सर्व कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल ना होगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी किब्र होगा। एक शख्स ने अर्ज़ किया कि आदमी पसंद करता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो और उसका जूता अच्छा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। किब्र तो हक़ के मुकाबले में इतराने और लोगों को हकीर समझने का नाम है। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि जायज़ हद के अंदर लिबास में, रहाइश में, ज़ेबाइश में खूबसूरती और नफासत इख्तियार करना और अपने जी को खुश करना दीन के ख़िलाफ़ नहीं है। अलबत्ता अगर ये सब कुछ लोगों के सामने बड़ा बनने के लिए और दूसरों को हकीर जानते हुए किया जाए तो ये किब्र और गुरूर है और इसका नतीजा अच्छा नहीं। किसी ने खूब कहा है, आराइश भी जायज़, आसाइश भी जायज़, ज़ेबाइश भी जायज़, नुमाइश नाजायज़। अल्लाह हम सबको महफूज रखे, आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।